अगली पुकार श्रीनगर के वजन इलाके से है। यहां पे कचरे का पहाड़ पास की पहाड़ियों को टक्कर देता है। साफ तौर पे इस जुमले का मतलब समझ में आया। कचरे का पहाड़ यहां की पहाड़ियों को टक्कर देता है, यानी कचरे का अंबार इतना है कि यहां की पहाड़ी जैसा दिखता है, लेकिन फर्क इतना है कि एक पहाड़ खूबसूरत है और दूसरा जहर बन चुका है। अचन डंपिंग साइट 1985 से जमा होता आ रहा कचरा अब 11 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा हो चुका है। रोज 500 टन से ज्यादा कचरा यहां पे फेंका जाता है और नतीजा बदबू, बीमारी और बदहाली। ये कोई नई कहानी नहीं है। एनजीटी और तमाम एनवायरमेंट एजेंसियां बरसों से वार्निंग देती आ रही है, लेकिन कार्रवाई धीमी है, अधूरी है। और हाल ही में एनजीटी ने श्रीनगर म्युनिसिपल काउंसिल पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। क्या उससे सबक मिला? साफ कहा गया कि 2027 तक ये 11.5 लाख मैट्रिक टन कचरा हटा लिया जाएगा। शुरुआत कब होगी, लेकिन अब कब होगा ये किसी को नहीं पता। क्या अचन के लोग इसी जहर में सांस लेते रहेंगे? जन्नत नजीर के अंदर ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो फोड़ा निकला हुआ है वो कब खत्म किया जाएगा? क्या बच्चों की सेहत यूं ही दांव पे लगती रहेगी? लोगों की सरकार से सिर्फ मांग है कि फौरी तौर पे कदम तो उठाइए जनाब, बदबू और बीमारी से निजात तो दिलाइए। और हम भी साफ हवा में जीना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं। हमारे बच्चे भी वैसे ही हकदार हैं इस जन्नत में सुकून से आजादी के साथ सांस लेने का, कोई भी बीमारी के बगैर, कोई भी डिसीज के बगैर, जैसे और लोग हैं। तो कचरों के ये ट्रक बड़े खूबसूरत अंदाज में यहां आते हैं। अचन का इलाका है, जान लीजिए, देख लीजिए, पहचान लीजिए। अगर दूर से आपको कोई अचन में पहाड़ी नजर आए तो आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत खूबसूरत सा इलाका है। बिल्कुल है, इलाका खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की जो पहाड़ी है उनमें एक ऐसी भी पहाड़ी है जो कचरों के अंबार से अटे हुए हैं, बीमारियां फैलाती हैं, बदबू फैलाती है। लोग इस इलाके से गुजरना तक पसंद नहीं करते, तो फिर ये बड़ी आबादी कैसी झेल रही होगी। श्रीनगर का रुख करेंगे, ग्राउंड पे उतरते हैं। मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, क्या सूरत हाल है? सबसे पहले अपडेट। मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स आज तक की हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं पे हार्श रही हैं, हार्ड रही हैं, टिपिकल रही हैं, टफ रही हैं, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस करनी पड़ी है अपने आप को स्टैंड बाय रखने की। बट मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं कि जिस लोकेशन पे मैं अभी ये स्टोरी रिपोर्ट कर रहा हूं, यहाँ पे चंद लम्हा रहना भी काफ़ी मुश्किल है। मुश्किल क्या, हम कह सकते हैं नामुमकिन है। जो इंसान इस सूरत हाल से जो है आदी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक इंसान मास्क नहीं लगाएगा और वो एयर प्योरीफाइंग नहीं हो, जो हवा की उस स्टेंच को नहीं रोक पाएगा, तो शायद ही कोई आउटसाइडर यहाँ पे जो है अपने आप को किसी हद तक यहाँ पे रोक पाएगा। ना सिर्फ ये ग्राउंड लेवल की बात है, बल्कि अगर हम इस फिजा की बात करें तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ज़ोंबी लैंड में हैं और यहाँ पे हजारों की तादाद में डेड बॉडीज हैं जिनके जिस्म से इस वक्त बदबू उठ रही है। और जब आप आसमान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे ऊपर हजारों की तादाद में यहाँ पे चीले हैं, और वो एक अपनी जगह पे एक अलग थ्रेट है कि अगर कोई बाहर निकलता है तो कहीं चील उस पर कोई वार ना कर दे। अगर सोशल सिस्टम्स की बात करें, पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करें, हेल्थ एंड हाइजीन की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, मैं आपको शायद ही अल्फाजों से ये जाहिर कर पाऊँ कि यहाँ की जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। हालांकि इस पूरे इलाके में तकरीबन आधे घंटे से मैं मूव कर रहा था और जितनी भी गलियाँ यहाँ पे है मैं घूम के आया हूँ, और मैक्सिमम जो लेन्स हैं वो मुझे डेजर्टेड नज़र आई। जो खिड़कियां हैं मकानों की वो बिल्कुल क्लोज्ड है, और बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ लोग यहाँ पे मिले हैं। इस आखिरी ये पॉइंट है जहाँ पे लोकेलिटीज एंड होती हैं, और बिल्कुल यहाँ से ये जो कूड़े का जो पहाड़ जो है वो नजर आता है। शायद ये एक ऐसी हकीकत है श्रीनगर सिटी की जिसको हम वर्ल्ड क्लास सिटी मानते हैं, जो कि ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा मशहूर है अपनी खूबसूरती को लेकर, अपने नज़ारों को लेकर, अपनी शान और शौकत को लेकर। लेकिन
मेरे कैमरा के बैकग्राउंड में जो शायद सूरत हाल है वो आपको एक अलग ही तस्वीर दिखा पाएगी, और अगर हम वो तस्वीर आपके सामने बज़ाहिर रखेंगे तो शायद बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। ये शायद कुछ चंद अल्फाज है जो इस लोकेशन के हवाले से मैं आपको कह सकता हूं। और अगर आप इस पूरी सिचुएशन के बैकड्रॉप में जाएंगे तो अराउंड जिस तरह से स्टडीज हमें मिली हैं, जो रिसर्च रिपोर्ट्स मिली हैं, उसके मुताबिक करीबन 1985 में इस पर्टिकुलर लोकेशन को एस्टैब्लिश किया गया था जहां पे इस डंपिंग स्टेशन को बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है लगातार कई सारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर्स आए जिन्होंने अपनी कुर्सियां संभाली और सीवेज ट्रीटमेंट्स के हवाले से उन्होंने अपनी अपनी तरफ से तजवीज़ें रखी। लेकिन एज ऑफ नाउ, आज की डेट तक भी अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा साबित कदम जिसे हम कह सकते हैं, जैसे लोगों को किसी हद तक रिहैबिलिटेशन मिली होगी, शायद उस तरह की कोई बड़ी तस्वीर जो है करंटली यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमारी ये रिपोर्ट शुरू होने से पहले मैंने यहाँ के लोगों के साथ बात की, और जो पॉइंट्स मैं आपके सामने शायद रखने वाला हूँ, आप उन पॉइंट्स को सुन के काफी ज्यादा चौंक जाएंगे। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वो कोई कपड़ा धोते हैं और वो अगर विदाउट आयरन वो पहनते हैं तो जो स्किन की सबसे बड़ी जो बीमारियां हैं वो उसमें पैदा हो जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो लोग हैं शादियां कतराने से कतराते हैं, शादियां करने से कतराते हैं, चाहे हम नौजवानों की बात करें या लड़कियों की बात करें या लड़कों की बात करें। ये यहाँ की सूरत हाल है। यहाँ के अवाम का मानना है कि कई बार उन्होंने इस बारे में सरकार के सामने तजवीज़ें रखी, जो केसेस जो है कानून के दायरे में लाने की कोशिश की, और यहाँ के लोगों का मानना है कि कुछ केसेस जो है उन्होंने जो है जीते भी है, लेकिन स्टिल कोई बड़ा कदम जो है वो नहीं उठाया गया है जिसे हम ये कह सके कि ये जो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसका कोई समाधान निकला हो। मेरे साथ यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो बिहाइंड द कैमरा है और वो शायद ही बात करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शख्स मेरे साथ है जो कि फर्स्ट ऑफ लाइन, यानी कि जहां से ये कूड़े का पहाड़ खत्म होता है तो जो पहला मकान है इस पूरे एरिया का, उस मकान के मालिक मेरे साथ इस वक्त मेरे स्क्रीन पे मौजूद है। सर, मैं थोड़ा सा आप मेरे साथ में 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। आप कश्मीरी में बात करेंगे कि उर्दू में बात करेंगे? कश्मीरी में बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो सूरत हाल बने अम क्या असर तुझे जिंदगी पे वनकस पेवान? बेमार बच्चे बेमार, बड़ बेमार, लकट बेमार, ये छत बंद गसान डॉक्टरस तुम कत बसान बसान ये तुम वन तुम बेमार क्या बेमार तुम ब्रो कन बस वन दिमो सोदनस कह गरीबी मूजूब आमुत नत हको बसान दोप अगर सुबह ने ना इंसान पत अगर तुम वो फजरत क्या मुशिकन मुशिक अच्छा, ये वन मे क्या वजह कि सड़क सारे खाली, दरवाजन दारन मोमजाम आमुत दिन, दार दरवाज मुकम्मल तौर पर बंद। मुशिक अचान गई तमत अत बंद कर मकान पेट ना टीन पेट मिसाल कह गोद जन कह जन तम बंद करान युद्ध मुशिक और। अच्छा, यह हकीकत कि ये लुकन हुंद वन कि मतलब क्या बच्चे जामत तम हैंडीकैप्ड जामत तिमन यमी मुश्क दाजुक असर गोमुत ना गोमुत यह बेमार कैंसर पेशेंट तमिस डॉक्टर दोपन ना बल ना कहें दोपन यह ब्रो कन अत कड़िन कल नसा ग ठीक। शुगर पेशेंट तिमन दूध बाकी ये वन मे कि मतलब वनकस सरकार नुमाइंदगी यपर कंसर्नड MLA वगैरह तम कुन वज आम तमो मुलाकात कर्मुत तुंद हाल चाल पुरसमुत कह चीज यम पत्मे गवर्नमेंट जमा बे ब्या जमा घर ओतर लेडीज गर अच्छा, मतलब मीडिया बगैर बे कहीं ना मीडिया वर क्या वन खस और जाय पे तसा और दिन खसने दिवान और। अच्छा, और अलाउ करान मीडिया अलाउ करान ना दिवान खस।
अच्छा तह छु ना पनुन पान तेल बसान कुन हदस तक पर छुन मतलब तह छु प्रसान कहीं गारा टोटल न सड़क विश तक सड़क के छु गोमत सड़क विश तक लाइट छना सा यपर किनत या यपर के तो रूदस में तो विश यपर की क्या छु सा रूदस मंजन यपर छु ना कदम त्रावन अच्छा युस ये वंकनस ये बदबू ये मामला छु ये ये कइतस एरियास तान छु फहलान बे अमिस ये शिद्दत छ ये सब कम टाइम से ज्यादा आसान बड़ी बात यह है कि इस तरह की परेशानियां जिस तरीके की आप हमें दिखा पा रहे हैं यकीनन हैरान कुन है। और मीर मैं चाहूँगा भी कि आप अपने शब्दों में जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए भी आप बताएं कि यहाँ के लोगों की जो शिकायतें हैं वो क्या हैं, किस हद तक परेशानी है। बिल्कुल मायूस करने वाली है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि शर्मिंदा करने वाली सिचुएशन है, सूरत हाल है। हमारी कई सारी बातें इनके साथ हुई। इनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं पे सारी दुनिया इनको भूल चुकी है। शायद इनका अपना अहलो अयाल जो इनको याद रखे हुए हैं, बाकी सबको ये भूल चुके हैं। चाहे हम यहाँ की ग्राउंड फैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ के पानी की, रोड्स की, बाकी मामला की अगर हम बात करें, इनका मानना है कि सिर्फ एक मीडिया है जो इनके घरों तक आज तक पहुँची है, जिन्होंने इनके हालचाल पूछे हैं। लेकिन आज तक कई सरकारें बनी हैं, क्योंकि मैं इससे पहले भी कह रहा था कि 1985 में जिस तरह से मेरे पास रिपोर्ट्स है, 1985 में इस पर्टिकुलर लोकेशन को एस्टैब्लिश किया गया था और 600 कनाल के आसपास की ये जो ज़मीन जो है उसको इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। और हालांकि जो इसके लिए जो ट्रीटमेंट के जो प्लांट्स थे लगातार उसके बारे में बात की गई थी। लेकिन आज की डेट में हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, एडवांस डेट्स की बात कर रहे हैं, हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सड़कों की चकाचौंध, वहाँ पे गमले लगे हुए हैं, लाइटिंग्स लगी हुई है। रात को हमें दुल्हन की तरह शहर का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है चमकता हुआ, हीरे की तरह चमकता हुआ नजर आता है। वहीं पे इसी शहर श्रीनगर में कोई ऐसी भी जगह है जिनका मानना है कि इनके घरों के अगर किसी भी खिड़की का कोई छेद होगा, वो उस छेद को भी बंद करते हैं ताकि जो बदबू कि जो दखूल जो है उस मकान में किसी भी तरीके से ना आए। इनका मानना है कि कई सारे ऐसे लोग हैं यहाँ की जो बीमारियां, यहाँ की जो परेशानियां हैं वो बहुत बड़े हैं मीर। और मुझे बड़ी हैरानी है कि इस तरह की कहानी अब तक सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पाई। इस तरह की परेशानी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को अब तक क्यों नजर नहीं आई। हालांकि कोर्ट की जानिब से सरजनिश है, कोर्ट की जानिब से पाबंदियां हैं, कोर्ट की जानिब से फाइन लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सिचुएशन है इस पर अब तक कदम क्यों नहीं लगाया गया और क्यों नहीं रोक लगी, या फिर इसके लिए कोई अल्टरनेटिव क्यों नहीं तलाश किया गया। क्या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि यहाँ के लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों में झोंक दिया जाए जिसका कोई इलाज ना हो, और यहाँ के बच्चे, यहाँ की औरतें, यहाँ की बड़े बुजुर्ग इसी तरीके से सड़ते रहें। इवन यहाँ की जो सोशल लाइफ है वो कितनी कुचल दी गई है कि लोग इस इलाके में शादी तक नहीं करना चाहते। अफसोस है इस बात के लिए कि यकीनन सरकार ने अब तक या एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत है वरना और भी बातें होती, लेकिन बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत सी रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए मीर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।